वेलकम गाइस। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 पावरफुल फ्यूजन ऑफ एलियन एक्स। यार एलियन एक्स सिर्फ अकेला इतना तो पावरफुल है, तो उसमें अगर 5 एलियन को बारी बारी से मिक्स कर देते तो वो कितना तो पावरफुल होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग नो टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पर जो फ्यूजन डिजर्व करता है वो है एनआरजी एंड एलियन एक्स का फ्यूजन। आप सोच ही सकते हो कि एनआरजी कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास फायर से रिलेटेड अटैक हैं, बट जब वो आर्मर में रहता है उसकी एक वीकनेस होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो एलियन है। बट एलियन एक्स के साथ मिल जाने पर उसकी ये वीकनेस रिमूव हो जाती है और तो अब वो अपने आर्मर से बाहर आके बहुत तेज़ी से फ्लाई कर सकता है, हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है। इसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर है, ये ब्लैक होल जनरेट कर सकता है, अपने से कई क्लोन्स बना सकता है। और ये फायर अटैक जैसे कि पायरोकाइनेसिस, पायरोकाइनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट, पायरो लेजर एंड फायर बॉम्ब्स अटैक कर सकता है। और तो और ये किसी को भी आराम से डिफीट कर सकता है। इसको हम टू ओमनीपोटेंट तो नहीं, ओमनीपोटेंस जरूर कह सकते हैं। मैंने ओमनीपोटेंस कहा, यानी कि लगभग सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। और अपने इनिशियल पावर्स एंड एबिलिटीज के कारण ये नंबर 5 पर डिजर्व करता है। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर जो फ्यूजन डिजर्व करता है वो डायमंड हेड एंड एलियन एक्स का फ्यूजन। इसको हम डायमंड एक्स बुला सकते हैं। और डायमंड एक्स का इस लिस्ट में आना कोई भी शॉकिंग की बात नहीं है, बिकॉज इसने विलगेक्स तक को डिफीट किया है। तो सोच सकते हो कितना तो पावरफुल होगा। और इसमें पेट्रोसेपियन एंड सेलेस्टियल सेपियन की पावर्स आ जाती हैं, जैसे कि ये ब्लैक होल जनरेट कर सकता है और डायमंड की पावर से ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है। क्रिस्टल्स को कहीं पर भी क्रिएट कर सकता है, वो भी अपनी मर्जी से अनलिमिटेड रिलीज कर सकता है। ये क्रिस्टलोकाइनेसिस, क्रिस्टलोकाइनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, ब्लैक होल जनरेट कर सकता है। और तो और ये फ्लाई भी कर सकता है। डायमंड हेड अकेला फ्लाई नहीं कर पाता, बट सेलेस्टियल सेपियन के साथ मिलकर वो फ्लाई कर सकता है और इसीलिए ये नंबर 4 पर डिजर्व करता है। अब चलता है नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर जो फ्यूजन डिजर्व करता है वो है एटॉमिक्स एंड एलियन एक्स का फ्यूजन। इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका नाम पहले ही है एटॉमिक एक्स। और एटॉमिक एक्स तो यार एक ओमनीपोटेंस बीइंग है, मतलब कि लगभग सर्वशक्तिमान है, ना कि पूरा सर्वशक्तिमान है। और यार इसकी पावर्स का अंदाजा हम इसके एक सीन से लगा सकते हैं। इसने विलगेक्स को अपने एक फिंगर से ही स्काई ऑर्बिट में फेंक दिया था। तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये हाथों से न्यूक्लियर ब्लास्ट अटैक कर सकता है। उसके न्यूक्लियर ब्लास्ट इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दे। ये ब्लैक होल जनरेट कर सकता है, अपने ऐसे कई क्लोन्स को बना सकता है, हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और तो और यार सेलेस्टियल सेपियन एंड एटॉमिक्स की वजह से ये फ्लाई भी कर सकता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। और अपने इनिशियल पावर्स एंड एबिलिटीज के कारण ये नंबर 3 पर जगह बनाता है। अब चलता है नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर जो फ्यूजन डिजर्व करता है वो है बिग एक्स, यानी कि वेबिक एंड एलियन एक्स का फ्यूजन। तो यार ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्यूजन है और इसको तो नीगा बैन तक क्रिएट कर सकता है। यानी कि सोच सकते हो कि नीगा बैन कितना ज़्यादा पावरफुल बैन है। यार इसकी पावर्स की बात किया है तो इसके पास है कॉस्मिक रेज एंड कॉस्मिक डिस्क ऐसे अटैक। और सेलेस्टियल सेपियन के साथ मिलकर इसकी फ्लाई करने की एबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके पास भी अनलिमिटेड स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ ऐसी पावर है। तो सोच सकते हो इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इतना बड़ा है कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो इस पर शरीर का ही है। ये तेज से फ्लाई कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और इसके कॉस्मिक अटैक अब इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि किसी को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर दे, यानी कि पूरे के पूरे प्लैनेट तक को आराम से तबाह कर सकता है। ये ब्लैक होल जनरेट कर सकता है और अपने ऐसे कई बड़े बड़े क्लोन्स को आराम से क्रिएट कर सकता है। और अपने इनिशियल पावर्स एंड एबिलिटीज के कारण ये नंबर 2 पर अपनी जगह बनाता है। अब चलते हैं लास्ट नंबर 1 की तरफ। और जो फ्यूजन नंबर 1 पर अपनी जगह बनाता है वो है क्लॉकवर्क एंड एलियन एक्स का फ्यूजन। इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिकॉज क्लॉकवर्क वेबिक एंड एटॉमिक्स दोनों से ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी पावर है टाइम पावर। अगर टाइम पावर नहीं होती तो ये सबसे वीक एलियन होता बेन 10 का, क्योंकि फिर इसके पास किसी भी तरह की स्ट्रेंथ नहीं होती और ये बहुत स्लो एलियन होता। इसको कोई भी आराम से हरा सकता था, बट इसका टाइम पावर है। तो अब जान लेते हैं इसकी पावर्स के बारे में। और इसका हम नाम क्लॉक एक्स बोल सकते हैं, इसको क्लॉक एक्स। इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। वह तो इसके पास कोई स्टेमिना ऐसी पावर नहीं थी, ना ही स्पीड की पावर थी, बट एलियन एक्स के साथ मिलकर ये फ्लाई भी कर सकता है और इसका मोटापा भी कम हो गया है। यानी कि आप सोच सकते हो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी। ये अपने से कई क्लोन्स बना सकता है और किसी भी 10 ईयर के पर्सन को 100 ईयर का, 100 ईयर के पर्सन को 10 ईयर का बना सकता है। मतलब कि किसी को भी उसके एंड स्टेज यानी कि डेथ स्टेज पर पहुंचा सकता है या फिर बोन स्टेज पर भी पहुंचा सकता है। ये अपने टाइम बॉम्ब से पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सोचो ये जो भी 4 फ्यूजन मैंने बताए हैं वो इसके सामने क्या है, आराम से उनको आराम से हरा देगा। इसलिए नंबर 1 पर डिजर्व करता है। इसके पास सबसे बड़ी पावर है वो है टाइम पावर। और इसके पास ये फ्लाई करने की भी एबिलिटी आ जाती है, स्पेस में सर्वाइव करने की भी एबिलिटी आ जाती है। और तो और ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है आराम से। अपने ऐसे कई क्लोन्स बना सकता है और क्लोन्स बनाएगा तो सोचो उनके टाइम बम कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे यार। ये तो पूरे ख़त्म करने की प्लानिंग कर सकता है। इसलिए नंबर 1 पर डिजर्व करता है क्लॉक एक्स।
आई होप आपको ये फ्यूजन की लिस्ट पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट फ्यूजन कौन सा है इनमें से, या फिर मैंने नहीं लिया है और वो भी पावरफुल फ्यूजन है एलियन एक्स का, तो भी बताना। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।